सुबह सुबह आज हम अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आज हमारा डेस्टिनेशन है कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ श्रृंगेरी शारदा पीठम। सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ज्ञान केंद्र में से एक। इस सफ़र में मैं आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं करवाऊंगा बल्कि कंप्लीट ट्रैवल गाइड भी दूंगा। कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा आएगा और कौन कौन सी जगह बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लगभग पूरा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्रृंगेरी शारदा पीठम। ये सिर्फ एक प्रसिद्ध मंदिर ही नहीं बल्कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के 4 प्रमुख मठों में से दक्षिण का पहला मठ माना जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले आइए इस पूरे कैंपस को आराम से एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के बाहर का माहौल काफ़ी शांत और व्यवस्थित है। दोनों तरफ पूजा सामग्री, फूल और प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आसपास पार्किंग की भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे भक्ति का माहौल और भी गहरा महसूस होने लगता है। और देखिए सामने नजर आ रहा है श्रृंगेरी शारदा पीठ मंदिर का भव्य राजगोपुरम। इसकी रंग बिरंगी मूर्तियां और द्राविड़ शैली का वास्तुकला पहली नज़र में मन को आकर्षित कर लेती है। सच कहूँ इतना दूर का सफ़र करने के बाद इस गोपुरम का पहला दर्शन ही सफ़र की थकान भुला देती है। अगर आप पहली बार श्रृंगेरी आ रहे हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर रहेगा। इससे भीड़ कम मिलती है और आप आराम से दर्शन के साथ पूरे कैंपस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन श्रृंगेरी की पहचान सिर्फ इस भव्य गोपुरम से नहीं है। इस पवित्र स्थल की शुरुआत एक ऐसी अद्भुत घटना से हुई थी जिसने स्वयं आदि शंकराचार्य को यहाँ मठ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। आइए अब अंदर चलते हैं। वो कहानी इस यात्रा का अगले पड़ाव में जानेंगे। जैसे ही हम इस द्वार के अंदर कदम रखते हैं बाहर की भीड़ और शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। यहाँ का शांत वातावरण अपने आप ही मन को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पूरे कैंपस में काफ़ी साफ सुथरा और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हर उम्र के श्रद्धालु यहाँ बड़े आराम से दर्शन के लिए आते हुए नजर आते हैं। अगर आप भी अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ चलने के लिए काफ़ी खुली जगह है और दर्शन की व्यवस्था भी बहुत सुविधाजनक है। लेकिन श्रृंगेरी की असली कहानी सिर्फ इस सुंदर वास्तुकला तक सीमित नहीं है। कई 100 साल पहले इस पवित्र भूमि पर आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था जिसने उन्हें यहाँ दक्षिणामय शारदा पीठ की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। आखिर वो दृश्य क्या था? चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए उस रोचक कहानी को भी जानते हैं। अब हम चलते हैं इस कैंपस के पहली दर्शन स्थल की तरफ। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के दर्शन से करना हमारा परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए हम सब पहले श्री शक्ति गणपति और श्री तोरण गणपति के दर्शन करने जा रहे हैं। इसीलिए श्रृंगेरी शारदा पीठम के इस पवित्र परिसर में भी सबसे पहले गणपति जी के दर्शन का विशेष महत्व है। सबसे पहले दिखाई देते हैं श्री तोरण गणपति का मंदिर। तोरण का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की यात्रा मंगल और निर्विघ्न होता है। इसी के पास ही विराजमान है श्री शक्ति गणपति। यहाँ भगवान गणेश अपनी दिव्य शक्ति के साथ विराजमान है। विद्या, बुद्धि और सफलता की कामना लेकर हजारों श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना करते हैं। मंदिर के बाहर स्थित ये सुंदर शिल्प रचना अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है। इसमें विभिन्न देवताओं, ऋषियों और पौराणिक चरित्रों की मूर्तियाँ बनाई गई है जो सनातन परंपरा की समृद्धि विरासत को दर्शाती है। यहाँ आप भगवान शिव, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और अन्य दिव्य स्वरूपों को देख सकते हैं। हर प्रतिमा एक आध्यात्मिक संदेश देती है और मंदिर की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। श्री तोरण गणपति को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। भक्त विश्वास रखते हैं कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर जीवन की विघ्न दूर होती है।
और विद्या, बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी के दिव्य दर्शन के बाद अब हम पहुंच रहे हैं श्रृंगेरी के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक श्री चंद्रमौलेश्वरी मंदिर। परंपरा के अनुसार इस पवित्र शिवलिंग की नित्य पूजा स्वयं आदि शंकराचार्य ने आरंभ की थी। तब से लेकर आज तक श्रृंगेरी मठ के सन्यासी इसी अखंड परंपरा को निरंतर निभाते आ रहे हैं। ये शिवलिंग चंद्रमौलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र के कारण उनका ये दिव्य नाम पड़ा। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की पूजा मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और जीवन को शिव कृपा से भर देता है। मंदिर का शिल्पकला भी देखने लायक है। पत्थर के सुंदर स्तंभ, सूक्ष्म नक्काशी और शिखर पर चमकता हुआ सुवर्ण कलश इस मंदिर की प्राचीनता और गौरव का प्रतीक है। सदियों से ये मंदिर श्रृंगेरी के आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत साक्षी बना हुआ है। हर दिन यहाँ वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान चंद्रमौलेश्वर की नित्य आराधना की जाती है। इस मंदिर का पत्थर, हर स्तंभ और हर नक्काशी प्राचीन भारतीय शिल्पकला की अनमोल विरासत को दर्शाता है। सदियां बीत जाने के बाद भी इसकी सुंदरता और मजबूती आज भी वैसे ही बनी हुई है। मंदिर के शिखर पर चमकता हुआ सुवर्ण विमाना इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये दृश्य भक्तों का मन में अद्भुत शांति और भक्ति का अनुभव कराता है। गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन अंदर विराजमान श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव का दर्शन हर भक्त के लिए अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। चंद्रमौलेश्वरी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का पवित्र सन्निधि। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ही इस पवित्र श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। यही से अद्वैता वेदांता का संदेश पूरी भारत में फैला और श्रृंगेरी धर्म, ज्ञान और अध्यात्म का एक महान केंद्र बन गया। भक्त शिव दर्शन के बाद इस सन्निधि में आकर जगत गुरु आदि शंकराचार्य को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रृंगेरी की यात्रा में इस सन्निधि का दर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्रृंगेरी के सबसे अद्भुत और वास्तुकला के दृष्टियों से सबसे अनोखी मंदिर श्री विद्याशंकर टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में जगत गुरु श्री विद्याशंकर जी की पवित्र स्मृति में किया गया था। ये मंदिर होयसला और द्राविडियन शैली का एक अद्भुत संगम माना जाता है। दूर से देखने पर ही इसकी भव्यता मन को मोहित कर देती है। मंदिर की दीवारों पर बने देवताओं, गांधर्वों, अप्सरों और पौराणिक कथाओं के शिल्प उस समय के शिल्पकारों की असाधारण कला का प्रमाण है। इस मंदिर का सबसे बड़ा विशेषता है इसके 12 राशि स्तंभ। हर स्तंभ एक राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें साल भर अलग अलग समय पर संबंधित राशि के स्तंभ पर पड़ती है। ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से भक्त आते हैं और इसे श्रृंगेरी के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं श्रृंगेरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है माँ शारदांबा का। माँ शारदांबा को ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य ने तुंगा नदी के किनारे नाग और मेंढक की अद्भुत घटना देखी, तब उन्होंने इस पवित्र भूमि पर दक्षिण भारत का पहला मठ स्थापित किया। शुरुआत में माँ शारदांबा की प्रतिमा चंदन की बनाई हुई थी। बाद में इसे सोने की दिव्य मूर्ति से प्रसिद्ध किया गया। आज भी देश भर से हजारों विद्यार्थी अपने पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ शारदांबा का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। नवरात्रि के समय पूरा मंदिर रोशनी, फूल और भक्ति से जगमगा उठता है। इस समय का दर्शन देखने लायक होता है। अगर आप ज्ञान, सफलता और मन की शांति की कामना लेकर आते हैं तो कहा जाता है कि माँ शारदांबा अपने भक्तों पर कृपा जरूर करती है।
मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसीलिए हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य भारत भर में धर्म और वेदांता का प्रचार करते हुए इस स्थान पर पहुंचे। उस समय उन्होंने तुंगा नदी के किनारे एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें गहरा प्रभावित कर दिया। एक गर्भवती मेंढक तेज धूप में प्रसव के करीब थी। उस समय एक नाग उसके पास आया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नाग ने उस पर हमला नहीं किया। उसने अपना फन फैलाकर उस मेंढक को धूप से बचाया। जहां प्राकृतिक रूप से सांप और मेंढक एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, वहां दया और करुणा का यह अद्भुत दृश्य देखकर आदि शंकराचार्य समझ गए कि ये भूमि अति पवित्र है। इसी दिव्य अनुभव के बाद आदि शंकराचार्य ने यहीं दक्षिण भारत के पहले अमन्य पीठ श्रृंगेरी शारदा पीठम स्थापित किया और माँ शारदांबा को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये है पवित्र तुंगा नदी, जिसके तट पर आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा था, जहां एक नाग अपना फन फैलाकर एक गर्भवती मेंढक को तेज धूप से बचा रहा था। इसी करुणा और धर्म के संदेश से प्रभावित होकर उन्होंने श्रृंगेरी को अपनी पहली पीठ के लिए चुना। तुंगा नदी का एक और खास पहचान है यहाँ की हजारों मछलियाँ। भक्त इन्हें चना और दाना खिलाते हैं। इन मछलियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना सख्त माना जाता है। ये प्रकृति और जीव दया के प्रति श्रृंगेरी की प्राचीन परंपरा का एक सुंदर प्रतीक है। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो श्रृंगेरी लगभग 700 किलोमीटर दूर है। कार से यहाँ पहुँचने में करीब 12 से 13 घंटे लगते हैं। आप बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, शिवमोगा और तीर्थहल्ली के रास्ते आसानी से श्रृंगेरी पहुँच सकते हैं। बेंगलुरु से श्रृंगेरी की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है। सड़क का सफ़र करीब 7 से 8 घंटे का है और पूरा रूट बहुत ही सुंदर वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उडुपी लगभग 85 किलोमीटर और शिवमोगा लगभग 110 किलोमीटर है। वहां से टैक्सी और कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस आसानी से मिल जाते हैं। फ्लाइट से आने वालों के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। शिवमोगा एयरपोर्ट लगभग 115 किलोमीटर है। दोनों जगह से टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध है। श्रृंगेरी में दर्शन के साथ साथ रहने और भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए परिवार के साथ यहाँ आना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा। तो दोस्तों, श्रृंगेरी की ये आध्यात्मिक यात्रा में हमने देखा माँ शारदांबा का दिव्य मंदिर, अद्भुत विद्याशंकर मंदिर, पवित्र तुंगा नदी और इसी स्थान से जुड़ी अनेक रोचक कथाएं। अगर आप कर्नाटक की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो श्रृंगेरी को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। यकीन मानिए, ये जगह सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने शांत प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी हमेशा याद रहेगी। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक यात्रीवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए मंदिर, एक और नया इतिहास और एक अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माँ शारदांबा, जय गुरु शंकराचार्य, हर हर महादेव, धन्यवाद।